माय नेम इज विपिन यादव। आप देख रहे हैं हमारा ओपिनियन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कल हमने भी जिन बातों पर चर्चा करी थी, हमने कल नाउन पर चर्चा करी थी कि नाउन होता क्या है, कहाँ से होता है ना। और हमने ये भी बात करा था कि नाउन क्या होता है ना। द वर्ड दैट स्टैंड फॉर नेम इज कॉल्ड नाउन। ऐसा वर्ड जो नाम पर ही आधारित है उसे हम नाउन कहते हैं। और नाउन दो तरीके का होता है हमारा। एक को हमने बताया था काउंटेबल, एक को हमने कहा था अनकाउंटेबल ना। तो आज हम उसी के बेस पर चर्चा। अब ये हमने नाउन डाला ना। नाउन की डिफिनीशन हमने क्या बताई थी? द वर्ड दैट नाउन, उसे हम नाउन कहते हैं ना। द वर्ड दैट स्टैंड फॉर नेम, जो वर्ड नाम पर ही आधारित हो। भाई आप किसी भी सपोज दैट कल्पना कीजिए, हमने प्लेस का नाम लिया। हमने जैसे पर्सन का नाम लिया। पर्सन क्या हो सकता है भाई? राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, मैन हो सकता है ना। ये सब क्या है? मार्कर हो गया, का हो गई ना, पटना हो गया, राजस्थान हो गया ना। इस तरीके के वर्ड क्या कहलाते हैं? ये सारे क्या है? जगह के नाम है, स्थानों के नाम, वस्तु के नाम है। ये सारे क्या हो गए? नाउन हो गए। सारे सारे क्या है? नाम है। और जो हमने जो शुरुआत में बताया, जो नाम होता है वही हमारा नाउन होता है। अब ये कितने तरीके का होता है? ये दो तरीके का। अब ये जो नाउन हमने पढ़ा, नाउन कितने तरीके का होता है? 5 तरीके का होता है ना। उससे पहले हम दो तरीकों को जानेंगे, एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल ना। हमने उनकी चर्चा करी थी। तो काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है? हमने बताया था कि ऐसे नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं उन्हें काउंटेबल कहते हैं ना। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। प्रॉपर, पहले प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये तीन हमारे क्या कहलाए? काउंटेबल कहलाए। मटेरियल और अबस्ट्रैक्ट क्या कहलाए हमारे? अब हमारे अनकाउंटेबल नाउन कहलाए। क्यों कहलाए? क्योंकि हम मटेरियल और अबस्ट्रैक्ट नाउन को गिन नहीं सकते। मटेरियल क्या है भाई? हमने गेहूं चावल हमारे घर में होता है। हम किसी को 1 किलो देते हैं, 2 किलो देते हैं, क्या हम काउंट करके देते हैं? भाई तुमको मैंने 100,000 दाने दे दिए, 1,000 दाने दे दिए, 10,000। नहीं, इस तरीके से हम नहीं देते हैं ना। कोई हंस रहा है, हम ये कहते हैं तुम ज्यादा हंस रहे हो ना, तुम कम हंस रहे हो। लेकिन हम ये नहीं कहते कि तुम 4 बार हंस, 4 ज्यादा हंस रहे हो, 5 ज्यादा हंस रहे हो, 6 ज्यादा हंस रहे हो, 7 हंस रहे हो। हम ऐसे नहीं कहते हैं ना। हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। और जो चीज ना, किसी कोई खुश है, हम ये नहीं काउंट कर सकते वो कितना खुश है, लेकिन हम कहते हैं खुश है। बस उसे हम डिग्रियों में नापते हैं, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव ना। कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव जैसे डिग्रियों में हम उसको नापते हैं ना। तो ये क्या होता है कि कोई ज्यादा हंस रहा है, कोई बहुत ज्यादा हंस रहा है, कोई उससे भी बहुत ज्यादा हंस रहा है ना, इस तरीके। लेकिन हम काउंट नहीं कर सकते ना। अब तो मुझे दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, हम काउंट नहीं कर सकते। कोई खुश है, कितना खुश है, कोई दुखी है, कितना दुखी है ना। जिसे हम अनकाउंटेबल है, जो उसे हम काउंट नहीं कर सकते, वो किस में चला गया? सारा का सारा हमारा अनकाउंटेबल नाउन में चला गया। अब तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि भाई काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो गया ना। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को मिला करके हमारा 5 नाउन होता है। यानी टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े तो नाउन 5 प्रकार का निकल के आता है। सबसे पहला कौन आता है? हमारा प्रॉपर आता है, फिर दूसरा कॉमन आता है, तीसरा कलेक्टिव आता है, चौथा मटेरियल आता है, और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। तो होते हैं, एक नाउन हमारा क्या होता है? एक काउंटेबल, ये हो गया हमारा काउंटेबल। और दूसरा हो गया हमारा अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या है? काउंटेबल में 3 नाउन आ जाते हैं हमारे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। और हमारा जो अनकाउंटेबल है इसमें 2 आ जाते हैं, एक मटेरियल, दूसरा हमारा एब्स्ट्रैक्ट। ये 2 नाउन आ गए हमारी अनकाउंटेबल में आ गए। ठीक है। अब मिलाया जाए तो 1, 2, 3, 4 और 5, यानी काउंटेबल और अनकाउंटेबल को मिलाकर के हमारे पास कितने नाउन हो गए? 5 नाउन हो गए, जिसमें से 2 क्या है? काउंट नहीं कर सकते हैं। याद रखना हमेशा ये चीजें कि जो हमारा 2 नाउन है, एक अनकाउंटेबल है, वो हमेशा क्या रहेगा? अनकाउंटेबल ही रहेगा। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। ये चीजें हमेशा याद रखना कि उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल को मिला करके 5 नाउन हो गया। तो अब सबसे पहले हम प्रूफ ना, तो टाइप्स अगर कर दें, टाइप्स ऑफ नाउन,
तो कितना निकल के आया हमारा टाइप्स ऑफ नाउन है, 5 निकल के आया, 3 3 2 5 ना। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ, हम प्रॉपर नाउन पर चर्चा करेंगे, फिर कॉमन पर चर्चा करेंगे, फिर कलेक्टिव पर चर्चा करेंगे, फिर मटेरियल पर करेंगे, फिर एब्स्ट्रैक्ट पर करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। ने डाला प्रॉपर नाउन। भाई प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब समझते ना, ये प्रॉपर सिर्फ उसके लिए यूज किया जाता है भाई, ये प्रॉपर सिर्फ मैं ही इसको यूज करता हूँ भाई, ये तो प्रॉपर है। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? खास होता है। क्या होता है? खास होता है। ऐसा नाउन जिसको हम खास कर देते हैं उसे ही हम प्रॉपर कहते हैं। जैसे हमारे पास पे ये मार्कर है, हमने मार्कर रख दिया कि व्हाइट बोर्ड मार्कर, यानी कि अभी किसके लिए हो गया? व्हाइट बोर्ड के हो गया। अब ये ब्लैक बोर्ड पर नहीं चलेगा, किस पर चलेगा? व्हाइट बोर्ड के लिए हो गया ना। अब जैसे ही फोन आ गया, हमने हमारे पास फोन आया, फोन तो बहुत सारे, हमने उनका नामकरण कर दिया। आई हैव अ रेडमी फोन, मेरे पास एक रेडमी का फोन है, तुरंत क्या किस में चला गया? ये प्रॉपर में चला गया। अब चीजें है ना, उनमें से हमें डजेंट मैटर व्हाट इज दिस, ये क्या है, लेकिन हमें सिर्फ एक ही मैटर करता है कि ये प्रॉपर है कि नहीं है। अगर कहीं पर कुछ है हमें चाहिए, अब दुकान पर जाते हैं, जनरल स्टोर पर जाते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है ना, लेकिन उसमें क्या कहते हैं? चीनी मांग लिया। क्या मांग लिया? चीनी। तो किस में चला गया? वो प्रॉपर में चला गया। हमने क्या मांग लिया? प्रॉपर। बेसिक हम उसे खा पी सकते हैं, मटेरियल में कह सकते हैं, लेकिन एक खास नाम कर दिया तो किस में चला गया? प्रॉपर में चला गया। ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास कहीं काव दिखी, हमने उसको नंदनी कह दिया, किस में चला गया? वो प्रॉपर में चला गया। कहीं पर हमें चेयर दिखी, राम की चेयर, प्रॉपर में चला गया ना। हमने नमक देखा, टाटा का नमक, तुरंत किस में चला गया? प्रॉपर में चला गया। यानी हमने जिसको प्रॉपर कर दिया वो किस में चला जाए? खास बना दिया, वो किस में चला जाएगा? प्रॉपर में चला जाएगा। ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं भाई, इसकी डिफिनेशन क्या हो सकती है? प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन क्या हो सकती है? ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल ना। किसके? एनिमल्स नेम। हमने क्या कहा? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। भाई प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति के खास नाम को, ठीक है ना, खास कर दिया जाए, उसे खास बना दिया जाए। ठीक है, किसी व्यक्ति को बना दिया जाए, किसी वस्तु को बना दिया जाए, किसी जानवर को बना दिया जाए ना, ये सारा हमारा क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर ना। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। किसी भी व्यक्ति का खास क्या है? खास नाम हो गया। कोई जगह है, खास नाम कर दिया। अगर हमने पटना कह दिया, तब अगर तुम यहाँ से बैठे, तुमने कहा मुझे पटना जाना है, तो ट्रेन से कहाँ जाओगे? पटना ही जाओगे। अब ये नहीं है कि आप जाकर के पटना के आगे कहीं और चले जाओगे ना। ये नहीं है कि आप कहीं पर बीच स्टेशन में उतर गए, मुजफ्फरपुर चले गए, दिल्ली चले गए, कहीं नहीं जाओगे। पटना है तो पटना ही जाओगे। प्रॉपर कर दिए ना। प्लेस हो गया। थिंग्स चीजें हो गई। अगर हमने चीजों को, अगर तुमसे हमने मार्कर में बुलाया तो क्या लाओगे? तुम मार्कर ही लाओगे ना। आप वहां से बुक नहीं उठा लाओगे। अगर हमने एनिमल का नाम ले, हमने कहा काव को बुलाइए, नंदिनी को बुलाइए ना, गौरी को बुलाइए। काव को गौरी भी कहते हैं, अगर हमने गौरी कह दिया तो गाँव को ही बुलाना पड़ेगा। लायन ना, लायन का हमने नाम रख दिया बब्बर शेर ना। कुत्ता लाया, हमने शेरू रख दिया, क्या हो गया? वो प्रॉपर नाउन हो गया। ये सारी चीजें हमने कल भी डिस्कस करा था, आज भी डिस्कस कर रहे हैं ना। बहुत ही आसान है, चीजें आसान है, सब कुछ आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। बस शर्त क्या है? हमें समझना चाहिए बस ना। when we not understand, I cannot do anything understand. If I do understand, everything is understand. ना, अगर हम किसी चीज को समझने की कोशिश नहीं करते हैं तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन अगर समझने की कोशिश करते हैं तो वो चीजें क्या होती हैं? समझ में आने लगती हैं और आने योग्य हो जाती हैं। आप देखिए, तो हो गया हमारा डिफिनेशन। अब हम अप्लाइड पढ़ेंगे। अब जैसे हमने पर्सन लिखा, पर्सन में हमने पर्सन के नेम था ना, हमने राम लिखा, श्याम,
दिया, का को नंदनी कर दिया, गौरी कर दिया, ठीक। लेकिन हमने हॉर्स को चेतक कर दिया, पवन कर दिया। अब ये जो हॉर्स कॉमन नाम तो है, लेकिन हमने चेतक कर दिया, नंदनी कर दिया, डॉग को टॉमी कर दिया, शेरू कर दिया, ये सब किसमें बन गया? प्रॉपर में बन गया। आशा ही दोस्तों प्रॉपर नाउन समझ में आया होगा। अब लाइट ग्रामर, ठीक है ना, कि इसका यूज कहाँ होता है, हमें तो ये पता चल जाता है भाई। हाँ, अब तुम लोग कहोगे सर ये तो पता चल गया, हाँ प्रॉपर नाउन है, हम इसका करें क्या? इसका यूज कहाँ है? यूज अक्सर में बताया नहीं जाता, आज हम आपको यूज बताएंगे। यूज ऑफ प्रॉपर नाउन डालिए, यूज ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बी रिटन विद फर्स्ट कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमें कहा पहला लेटर हमेशा किस में लिखा जाएगा? कैपिटल में ही लिखा जाएगा। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। और यहाँ सिंगुलर प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन क्या होगा? जैसे हम राम इज अ गुड मैन, और दूसरा लिखा हमने राम आर अ गुड मैन। बताओ दोस्तों कौन सा राइट होगा? बताइए। ये वाला रॉन्ग और ये वाला राइट। क्यों राइट भाई? कि राम क्या है? सिंगुलर। हमने पहले बताया राम प्रॉपर नाउन क्या है? राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर। सिंगुलर और वर्ब भी क्या लेता है? सिंगुलर लेता है, इसलिए क्या हो गया? राइट। और ये क्या हो गया? रॉन्ग ना, इसमें आर नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये समझ में आया, दो रूल समझ में आया। तीसरा रूल इसका समझाते हैं। प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। हमने कहा राम इज गोइंग टू स्कूल, फॉरेस्ट। नाउन के साथ तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, इन्होंने आर्टिकल का प्रयोग कर दिया ना। दूसरी जगह हम एक ना, दूसरी जगह क्या हो गया? राम। राम तो यहाँ पर भी किया गया है ना भाई। राम यहाँ पर के कुछ लोग इसी गलत इसलिए कर देंगे, गलत इसलिए कर देंगे क्योंकि देखेंगे राम अच्छा कैपिटल में होना चाहिए, लेकिन इसमें स्मॉल दिया इसलिए गलत कर देंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि आयशा यहाँ राम का दो अर्थ निकलता है। ठीक है, ये रैम है। ठीक है, एक रैम का मतलब भेड़ा होता है, ठीक है ना। और एक रैम होता है, और एक राम होता है जो नेम होता है। क्या होता है? नाम होता है ना। जबकि ये नाम नहीं है, क्या है? रैम। रैम का मतलब भेड़ा होगा, जाए यहाँ पर स्मॉल में है ना, तो भेड़ा हो जाएगा। तो ऐसा भेड़ा, भेड़ा क्या होता है? कॉमन नाउन होता है, इसलिए एग्जाम्पल क्या है? राइट। और ये क्या है? रॉन्ग है। दोस्तों आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम तीसरा यूज करते हैं कि तीसरा यूज क्या, चौथा यूज क्या है इसका। ये दोस्तों ये था हमारा प्रॉपर नाउन का यूज। आप देखिए अगला चौथा यूज हम क्या बताते हैं आपको, प्रॉपर नाउन का चौथा यूज। चौथा यूज तो दोस्तों देखिए, हाँ ये अब हमारा चौथा रूल क्या कहता है। चौथे रूल में हमने क्या लिखा? प्रॉपर नाउन में बी यूज्ड एज प्लूरल व्हेन इट रेफर्स टू मोर देन वन। जब हमारा प्रॉपर नाउन एक से अधिक होता है तब यह प्लूरल हो जाता है, और वर्ब भी क्या लेता है? प्लूरल लेता है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर क्या लिखा? हमने लिखा देयर आर 5 प्रिया इन माई क्लास। अगला लिखा देयर आर 5 प्रियाज इन माई क्लास। देयर आर 5 प्रियाज इन माई क्लास। और अगला लिखा देयर आर 5 प्रियाज इन माई क्लास। हमने चार एग्जाम्पल लिखे हैं, चार एग्जाम्पल, जिसमें से पहला हमारा क्या है? चलिए इसे हम थोड़ा ऐसे कर देते हैं। चलिए आप बताइए क्या हो जाएगा? पहला राइट हो गया, रॉन्ग होगा भाई? पहला राइट ना। पहला देयर आर 5 प्रियाज इन माई क्लास। हमारा पहला नियम क्या कहा? हमने क्या लिखवाया?
proper noun may be used as plural when it refers to more than one। जिसमें से हमने इसके पहले वाला रूल क्या लिखा कि proper noun always used as plural, always use proper noun always be written with first capital letter। proper noun हमेशा पहला कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो भाई इसमें से जिसमें कैपिटल हो उसको पहले ढूंढो। भाई ये कैपिटल है, हाँ कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल है, ये स्मॉल दे दिया ना, तो ये क्या हो गया, गलत, यानी ये सेंटेंस गलत हो गया ना। अब दूसरा हमने दूसरा रूल क्या लिखाया था, दूसरा रूल हमने लिखाया था कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज बी यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब ना। प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर देता है ना। लेकिन इसमें क्या है कि भाई प्रॉपर नाउन, लेकिन ये ना तीसरा रूल हो गया। अब चौथा रूल हमने क्या लिखा है, चौथा रूल लिखा है कि प्रॉपर नाउन मे बी यूज एज प्लूरल व्हेन इट रेफर्स टू मोर देन। प्रॉपर नाउन जब एक होगा तो सिंगुलर होगा, जब एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल हो जाएगा। आप किसी स्टेट में पढ़ने गए, सपोज दैट आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे छात्र आ गए ना, अलग अलग स्टेट से आ गए, कोई पंजाब का आ गया, कोई बिहार का आ गया, कोई पटना का आ गया, कोई राजस्थान का आ गया, कोई यूपी से चला गया ना, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग स्टेट से अलग अलग लड़के चले गए, लेकिन उनका नाम क्या एक है। राजस्थान का भी वही नाम है, पंजाब का भी वही नाम है, उड़ीसा का भी वही नाम है नहीं, या फिर यूपी हो गया, एक ही नाम हो गया। अब वहां पर 4-5 लड़के इकट्ठे हो गए राजू नाम के, तब क्या कहेंगे, पांचों राजू यहाँ आओ ना, पांचों राजू इधर आइए, तो हो गया ना प्लूरल। प्लूरल क्यों हुआ, क्योंकि 5 राजू इकट्ठे हो गए। जब कोई नेम एक साथ हो जाता है तो क्या हो जाता है, 5 हो गए, अलग हो गए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे प्लूरल ना। तो उसे हम कौन सा नाउन बन जाएगा, हमारा प्लूरल प्रोपर नाउन हो जाएगा। तो प्रोपर नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जिस तरीके से वो प्लूरल हो गया 5 हो जाने की वजह से, इसी तरीके से भी एक क्लास है, उस गांव में अलग अलग गांव से लड़कियां आई, प्रिया आई, और एक ही क्लास में बैठ गई, तो पांचों प्रियाओं इधर आओ, तो क्या हो गया, वो प्रियाज हो जाएगा, तो प्लूरल हो जाएगा। और इसका एक कॉन्सेप्ट और है, इंग्लिश में 2 ही चीजें याद रखना है, एक कॉन्सेप्ट और दूसरा पहला तो कॉन्सेप्ट और दूसरा फैक्ट। इफ यू हैव टू लर्न कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट, यू डजंट एनी पर्सन यू कैन डजंट बीट यू ना। तो आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है ना, कॉन्सेप्ट और फैक्ट पता होना चाहिए। यू क्रैक एनी एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ग्रामर आसान है, इजी है। किसके लिए इजी है, जिसको कॉन्सेप्ट और फैक्ट पता है ना। तो हमने कॉन्सेप्ट लिखवा दिया है कि भाई प्लूरल नाउन होगा कब, जब एक से अधिक होगा। तो एक से अधिक है तो क्या हो जाएगा, पर हो जाएगा। इन्होंने प्लूरल नहीं किया, गलत, इन्होंने प्लूरल तो किया है, इसीलिए राइट हो गया। अगला, इन्होंने प्लूरल नहीं किया, एपस्ट्रोफेस लगाया, और एपस्ट्रोफेस का मतलब होता है पजेसिव दिखाना, वह प्लूरल नहीं होता। यहाँ प्रिया का दिखा रहा है ना, ना प्रिया क्लास में है, प्रिया का क्लास में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत, यानी हमारा एक सेंटेंस राइट। दोस्तों आशा है कि आपको प्रॉपर नाउन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आदमी को भरोसा हो, विश्वास हो ना, अगर आपको अंदर बिलीव हो, अपने ऊपर साहस हो, संघर्षों पर बिलीव हो, तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं विदाउट विदाउट हेजिटेशन। यू कैन डू एनीथिंग इफ यू हैव टू एनी हेजिटेशन, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर आपके पास हेजिटेशन है, आप हेजिटेशन में है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर हेजिटेशन है तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे दोस्त। यूं ही नहीं मिलती कि यूं ही नहीं होती मुलाकात, बरसात से धरती को भी धूप में जलना पड़ता है। कि यूं ही नहीं होती मुलाकात, बरसात से धरती को भी धूप में जलना पड़ता है। और शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है, घुटनों के बल भी चलना पड़ता है मेरे दोस्त। अगर आपको कठिन परिश्रम और मेहनत करना है तो आपको बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ेगा ना। इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा यदि सक्सेस चाहते हो माय फ्रेंड। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट। इफ यू चेंज योर हैबिट चेंज योर फ्यूचर। आपको अपने अच्छी आदतों की हैबिट बनानी पड़ेगी ना। कठिन परिश्रम करने में मन नहीं करेगा, लेकिन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अच्छी आदतें हैं, जब तक आप इन्हें नहीं करेंगे आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। घास फूस उगानी पड़ती है, नहीं उगानी पड़ती, आप जान जाती है। खरपतवार अपने आप जान जाती है ना, गेहूं धान उगाना पड़ता है। दूध ना, शराब पीने की आदत लगानी नहीं पड़ती है, बेवड़ों के साथ घूमो शराब पीने की आदत लग जाएगी ना, दूध पीने की आदत लगानी पड़ती है। इसी तरीके से किताबी जो हमें ग्रामर हो गया, इन सबको अपने आप नहीं आ जाता, इनको